यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन जारी है। पुलिस ने हिंसा फैलाने के आरोप में 22 लोगों को गिरफ्तार किया, साथ ही 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए बाकी लोगों की पहचान कर रही है। बरेली में हिंसा के बाद हालात को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। साथ ही लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। इस बीच पुलिस ने मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के खिलाफ भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस तौकीर रजा को किसी अज्ञात जगह पर लेकर गई है। पुलिस ने रजा को हाउस अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने उस घर के सभी लोगों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं जहां गुरुवार रात से तौकीर रजा ठहरे हुए थे। सूत्रों की माने तो पुलिस हिंसा के मामले में तौकीर रजा के रोल की जांच कर रही है। अगर जांच में तौकीर रजा का रोल हिंसा में जुड़ा हुआ पाया जाता है तो पुलिस उनके खिलाफ एफआईआर कर सकती है। अरे क्यों बुढ़ा ना मर जाएंगे यार। अंदर ही बढ़ा दो, अंदर ही चलो, अंदर ही बढ़ा कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद अब अलग अलग शहरों में फैल गया है। शुक्रवार को बरेली में जुमे की नमाज के बाद इस्लामिया मैदान के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ दिया। भीड़ एक जगह से भागी और थोड़ी दूर जाकर दूसरी जगह जमा हो गई। गलियों के अंदर से प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। जुमे की नमाज के बाद ये भीड़ मुस्लिम धर्मगुरु और इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर आई। प्रदर्शनकारी आई लव मोहम्मद के समर्थन में मस्जिद के बाहर जमा हुए थे। हालांकि प्रशासन ने पहले ही इलाके में धारा 163 लगा दी थी। बावजूद इसके प्रदर्शनकारी मस्जिद के बाहर जमा हुए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके सभी को खदेड़ दिया। इस मामले में अब तक 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल करीब 30 लोग हिरासत में हैं। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बाकी उपद्रवियों की पहचान कर रही है। गिरफ्तार किए गए लोग मस्जिद के आसपास के इलाके के रहने वाले हैं। ये लोग तौकीर रजा का वीडियो देखकर जमा हुए थे। घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। पुलिस के मुताबिक बरेली में इस वक्त हालात पूरी तरह कंट्रोल में है। पुलिस के मुताबिक बरेली में हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ हुई। उपद्रवी अपने साथ बैनर पोस्टर लेकर आए थे। पुलिस को टारगेट करके पथराव किया गया। माहौल खराब करने के लिए उपद्रवियों ने फायरिंग भी की। सूत्रों की माने तो बरेली हिंसा के लिए पुलिस मौलाना तौकीर रजा को जिम्मेदार मान रही है, जिसके बाद से तौकीर रजा पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पुलिस तौकीर रजा को किसी अज्ञात जगह पर ले गई है, साथ ही पूरे घर के मोबाइल भी लेकर गई है। तौकीर रजा गुरुवार रात से ही अपने दोस्त के घर पर रुके हुए थे। इसी घर पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर रखा गया था। हालांकि तौकीर रजा हिंसा के लिए पुलिस और प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से। पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी। पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुसलमानों पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है और मुसलमानों को ज़दोकोब किया गया है। मैं तो कहता हूं जैसे गोली मार दी तुमने अतीक और अशरफ को, ऐसे मुझे गोली मार दो। नामूस रिसालत के नाम पर हम जान देने को तैयार है। हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है।
बरेली और मऊ में आई लव मोहम्मद के नाम पर हुई हिंसा के बाद सीएम योगी ने हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में त्योहारों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और प्रदेश में शांति कायम करने के लिए पुलिस प्रशासन को मुस्तैद रहने का आदेश दिया गया। बैठक के दौरान सीएम योगी ने उपद्रवियों को सख्त चेतावनी दी। सीएम योगी ने कहा, दशहरा बुराई और आतंक के दहन का प्रतीक है और उपद्रवियों के लिए कार्रवाई का यही समय सही है। समुदाय विशेष द्वारा जुलूस प्रदर्शनों से अराजकता फैलाने की कोशिश करने वाले उपद्रवियों को सरकार कुचल देगी। उपद्रवी बचेंगे नहीं। कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा अराजकता फैलाने की सोच नहीं सकेंगे। सीएम योगी का मैसेज साफ है, यूपी में धर्म के नाम पर हिंसा करने वालों से सरकार सख्ती से निपटेगी। यूपी के कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर के विवाद अब देश के कई हिस्सों तक फैल चुका है। महाराष्ट्र के बीड में आई लव मोहम्मद कार्यक्रम में सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में अब पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने भड़काऊ बयान के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी मौलाना हाफिज अशफाक को गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 23 सितंबर को बीड जिले के माजल गांव में एक कार्यक्रम के दौरान हाफिज अशफाक ने मंच से खुलेआम योगी को दफनाने की धमकी दी और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। सीएम योगी के माजल गांव की मुस्तफा मस्जिद आने को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो यहां आए तो उन्हें यहीं दफना दिया जाएगा। यूपी का टकला, उस टकले को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मदीना गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर है टकले तो तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मदीना गांव में आकर खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूं कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साहब भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। सीएम योगी को खुलेआम जान से मारने की धमकी दिए जाने पर मुस्लिम धर्मगुरु ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सुर्खियां बटोरने के लिए, भाईचारा खराब करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए और खबरों के अंदर बने रहने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कानपुर के अंदर एक बैनर के ऊपर से जो घटना घटी और आज तक वो पता नहीं क्या क्या चलते हुए आ रही है। हमारा मानना ये, और हम ये समझते हैं, इस पूरे ये चाहे वो स्टेट हो तो स्टेट की पुलिस, स्टेट का मुख्यमंत्री, वो हमारा भी मुख्यमंत्री है। बिल्कुल इसी तरीके से हमको अपने तहजीब के अंदर रहते हुए सब प्रोटोकॉल को मेंटेन करते हुए उस चीज़ को हमको मानना है। तो कहने का मतलब ये, इस तरीके का बयान देना बिल्कुल सरासर गलत है, जो एकदम सिरे से हम उसको खारिज करते हैं। हिंदुस्तान एक अमन का गहवारा होना चाहिए। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई, हम सब बैठकर और मिलकर रहते हैं। तो इस तरीके की बातें नहीं होना चाहिए। कौन मौलाना है, क्या है, बहुत से मौलाना तो खुद बीजेपी के एजेंट हैं, तो पता नहीं किसी एजेंटी ने कह दिया बात बढ़ाने के लिए, तो उसका कोई भरोसा नहीं। देखा जाए मौलाना कौन है, किसी पार्टी के एजेंट तो नहीं है वो। मुसलमान कोई ऐसी जुमला नहीं कह सकता। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाले मौलाना को शिवसेना नेता संजय निरुपम ने चुनौती देते हुए कहा कि अशफाक में अगर हिम्मत है तो यही बात वो उत्तर प्रदेश में जाकर कहें। जिस दिन से आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू हुआ है उसी दिन से हम लोगों को शक हो रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई है मुस्लिम नौजवानों को भड़काने के लिए। आने वाले दिनों में और कुछ नहीं, एक दंगे फसाद का वातावरण बनाने का कोई एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है। उनको याद दिलाना चाहता हूं कि आप भीड़ में रह के तो ये सब बोल सकते हैं। मौलाना साहब, अगर हिम्मत है तो यूपी में जाके बोल के देख लीजिए, उसके बाद वापस नहीं आएंगे यूपी से आप इधर।